हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले आज रोडवेज कर्मचारियों ने प्रधान सचिव, महानिदेशक व महाप्रबंधकों की मनमानी व जारी फरमानों के विरोध में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल भी की। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि परिवहन मंत्री व उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई थी, जिसमें कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाशों में कटौती न करने, चालक परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाने, 2016 के चालकों को पक्का करने, 2002 के चालकों को नियुक्त तिथि से पक्का करना, सहायक स्टोर कीपर व सहायक कैशियर पद समाप्त करना, चालकों की स्टैंड इंचार्ज का पद सर्जित करके प्रमोशन करना आदि मांगों पर सहमति बनी थी, जिसके परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक मांगों को लागू करने के परिपत्र जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर कर्मचारी व विभाग विरोधी फरमान जारी किए जा रहे हैं, जैसे चालक परिचालकों का ओवरटाइम सीमित करना, चालक परिचालकों के 30 रात्रि ठहराव से घटाकर 10 रात्रि ठहराव सीमित करना, यूनियन नेताओं को द्वेष भावना से ड्यूटी लेकर परेशान करना, बीमार कर्मचारियों से लंबे मार्गों पर ड्यूटी लेना, नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों के अवकाशों में कटौती की जा रही है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार व अधिकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार व अधिकारी समय रहते कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों का समाधान करें, अन्यथा 14 जुलाई को परिवहन मंत्री आवास को प्रदेश भर के सभी डिपो के कर्मचारी घेराव करके आगामी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जो आज का धरना दिया जा रहा है, जो हरियाणा सरकार की मनमानी चल रही है, जो कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और जो कच्ची भर्ती के नाम पर जो बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, कौशल जो इन्होंने एक रोजगार के माध्यम से जो जो नव युवा हैं उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। किसी को भी स्थायी नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे करके सरकार ने अपना बॉन्डर बना के वोट जाल में फंसा के जो नए लड़के हैं, जो युवा हैं, उनका भविष्य खराब किया है। और जो आज की भूख हड़ताल रखी गई है, ये रोडवेज में, ये पूरे हरियाणा में रखी गई है। इस माध्यम से एक ही उद्देश्य देने का हमारा ये मकसद है कि जो जीएम जो हमारे हरियाणा रोडवेज में जो भी अपनी कमांड कर रहे हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने चहितों को अपनी मनमर्जी की ड्यूटी करा रहे हैं, जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जिसको समस्या है उसकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। मेडिकल के तौर पर उसको कोई ऐसी रेस्ट वाली ड्यूटी नहीं दी जा रही है जिससे कि वो अपनी ड्यूटी कर सके और अपने परिवार को, अपने बच्चों को पाल सके। हमेशा मनमानी चल रही है। सरकार जो भी अपने जो तकलों का एक बयान ऊपर से जारी कर देती है, उन्हीं को जीएम जो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। जो टी ओवर टाइम है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो चालक परिचालकों की नाइट है, जो 30 नाइटें मिलती थी पहले, वो भी 10 करने का फरमान जारी किया हुआ है, जिसके हम विरोध में हैं। और ऐसे करके सरकार ने हमारे जो साथी जो एलटीसी है, जो हमारे को मिलती है, एलटीसी का भुगतान नहीं किया गया है। और हमारे पास ऐसी बहुत अन्य समस्याएं हैं जिसके लिए हमने आज ज्ञापन 4 बजे जीएम साहब को सौंपा जाएगा। अगर हमारे ज्ञापन के बाद और इस भूख हड़ताल को इन्होंने नजरअंदाज किया तो जो 14 तारीख को आने वाला आंदोलन है, जो पूरे हरियाणा का, उसको पूरा अम्बाड़ा देखेगा। और वो ऐसा आंदोलन होगा जो कि भविष्य में इनको याद रहेगा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ हरियाणा रोडवेज ने जो आंदोलन किया है वो एक यादगार आंदोलन बनेगा। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संघर्ष, जय एकता। मैं जयवीर सिंह, सदस्य साझा मोर्चा, प्रदेश सरकार के साथ 23 जून 2023 को साझा मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के बैठक हुई थी। उसमें बहुत सी मांगों को माना गया था, लेकिन सरकार ने आश्वासन उस समय तो दिया था कि हम इनके परिपत्र जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक उनके परिपत्र जारी नहीं किए गए। उलट सरकार आज कर्मचारियों को परेशान करने के लिए फरमान जारी कर रही है, जिसमें जो चालक और परिचालक हैं उनके जो रात्रि ठहराव थे उनको 30 से कम करके 10 कर दिया गया है। जो ओवर टाइम जो चालक परिचालक लगाते थे उस पर सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो महाप्रबंधक मुख्यालय के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर जो कर्मचारियों की समस्या है उनका समाधान नहीं कर रहे हैं। कई महीनों से चालक परिचालकों का टीए बकाया है, मेडिकल बिल बकाया है और ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिनके केस लंबित हैं, उनको लाभ मिल रहे हैं लेकिन उनको केसों को फाइल नहीं किया जा रहा। इस तरह के फरमानों से और कर्मचारी, आम कर्मचारी भी पीड़ित हैं। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में साझा मोर्चा के बैनर के नीचे पूरे प्रदेश में सभी डिपो को महाप्रबंधक कार्यालय पर 10 से 4 बजे तक की भूख हड़ताल दी जा रही है। सरकार ने अगर इस भूख हड़ताल से सबक नहीं लिया तो आने वाले 14 जुलाई को
प्रदेश के परिवहन मंत्री का अम्बाड़ा के अंदर आवास का घेराव किया जाएगा। अगर फिर भी हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। देखिए, हरियाणा रोडवेज का जो साझा मोर्चा बना हुआ है, तो उसके आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक की ये भूख हड़ताल सांकेतिक तौर पे दी जा रही है। और ये भूख हड़ताल करने का मकसद सिर्फ इतना भर है कि आज हम अपने महाप्रबंधक के माध्यम से परिवहन मंत्री जी को ज्ञापन जो दे रहे हैं, उसमें हमारा पूरा मांग पत्र है। हालांकि उस मांग पत्र पे वर्तमान सरकार जो आज सत्ता में है, उसके परिवहन मंत्री से, आला अधिकारियों से 5-6 दौर की बातचीत हो चुकी है। बातों को व्यवहारिक मानते हैं, सही ठहराते हैं, लेकिन लागू करने की जब बात आती है तो आनाकानी करते हैं। अब वर्तमान में जो गोयल साहब हमारे नए मंत्री जी बने हैं, उनके वो रुख क्या रहता है वो उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा कि वो चाहेंगे तो प्रोटेस्ट होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये उनके एंड पे है। तो हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ के बातचीत हो और बातचीत से मांगों का जो है निपटान वो किया जाए, और बातचीत के माध्यम से ही सारी चीजों का समाधान होता है। और हम मांग भी नहीं कोई ऐसी कर रहे, हमारी समस्याएं हैं जो लगातार सरकार पैदा कर रही है, और उन समस्याओं को दूर करवाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को आपके माध्यम से बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, मंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि 14 तारीख से पहले बातचीत का निमंत्रण दें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करें, और बातचीत के लिए बातचीत ना हो, मांगों का हल करने के लिए बातचीत हो। तो ये स्पष्ट संदेश आज के माध्यम से हम देना चाहते हैं। तो आज 4 बजे हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद अगली जो भी कार्रवाई होगी हम पूरी तैयारी के साथ फील्ड में जाएंगे, और 14 तारीख अगले महीने की जो है उसके तब तक हम पूरी तैयारी कर चुके होंगे। सरकार के पाले में गेंद है, वो जैसा चाहेगी हम वैसा ही खेलेंगे।